जिससे मैं आप सभी की मदद कर पाऊं उसके अंदर और आप सभी को बेहतरीन कंटेंट के साथ चीजें प्रोवाइड करा पाऊं। स्ट्रेट जो आप लोगों का वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस के ऊपर, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के फॉर्मूलेज आप सभी को पता होना चाहिए। एक टॉपिक जो स्टूडेंट्स को हमेशा खाया रहता है कि सर फिजिक्स के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या जिनके डेरिवेशंस आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके कवर करने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। दूसरी चीज, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी मदद हो पाए और इजीली वो सारी चीजों को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप लोगों की पूरा यूनिट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में आप लोगों के 2 चैप्टर्स हैं और यूनिट 3 के अंदर आप लोग, यूनिट 2 है उसके अंदर आप लोगों का 3rd चैप्टर है, तो टोटल मिला के 16 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 17 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यूनिट 5, यूनिट 6, ये आप लोगों की हैं, ये 18 मार्क्स कैरी कर रही हैं। यानी कि सर आप सीधा देखोगे कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का यहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ड्यूअल नेचर की, यानी कि जो आपका 11वां चैप्टर है, 12वां 13वां, टोटल 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं 14 चैप्टर की बात करता हूं सेमीकंडक्टर, वो 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। यानी कि सर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर मैं देखूं तो यहां पे फर्स्ट बुक है उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड बुक की, अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट बुक के, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारी चीजें वहीं पे पूछी जाती हैं। और यहां पे जिनमें तुम फंसते हो वो ये 2 चैप्टर है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर पहली चीज तो ये बताना कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा आप सभी को डराता है, जिससे मैं आप सभी की मदद कर पाऊं उसके अंदर और आप सभी को बेहतरीन कंटेंट के साथ चीजें प्रोवाइड करा पाऊं। इसके अलावा अगर हम लोग अब चलते हैं यहां पे कि भैया यूनिट वाइज देखने के साथ ही चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाने की ज्यादा आप लोगों की प्रोबेबिलिटी होती है। तो नंबर 1 चैप्टर जो है इसके अंदर 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। पहला है कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, वहां से आप सभी का आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, वहां से भी आप सभी को देखने को मिलता है। डाइपोल की जो कंडीशन होती है एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट, वहां से भी देखने को मिलता है। टॉर्क और फ्लक्स भी आप सभी का इंपॉर्टेंट है। वहीं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला चैप्टर तो ऑलमोस्ट पूरा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहां पे आप लोगों का दोनों है, एक्सटर्नल में भी देख लोगे और अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो वहां पे भी आप लोग चीजों को देखोगे। सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात करेंगे, तो वहां पे भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं अगले की बात करता हूं तो कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग मेरी पीवाईक्यू सीरीज देख रहे होंगे तो उसके अंदर मैं आप सभी को हर टाइप का सवाल करा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। चाहे यहां पे हम लोग बोले कि देखो सबसे ज्यादा 5 नंबर में पूछा गया था जहां पे आप लोगों को पार्शियली फिल है उसकी डेरिवेशन कंप्लीट करा ली गई थी। दूसरा, अगर आपको याद हो तो वहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देके आपको डीसी वोल्टेज है वो दे दिया था और उसी के साथ तुमसे पूछ लिया था कि बताइए इंडिविजुअल जो कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। इट मींस वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं यहां पे जाता हूं, 3rd चैप्टर की बात करता हूं तो वो है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसकी रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और सेल के जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल के अंदर मैं अगर बात करूं तो अगर आप लोगों ने देखा होगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स, उनको आप लोगों को कंप्लीट करना है, जिससे आप लोगों का वहां से ज्यादा सवाल देखने को मिलता है। यहां पे अगर किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आप सभी के पक्के हैं। 4थे चैप्टर में अगर हम लोग जाते हैं तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो फोर्स कितना होता है। अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग लेके जाते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल को तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, रेडियस क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होता है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेट जो आप लोगों का वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस के ऊपर, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के फॉर्मूलेज आप सभी को पता होना चाहिए। और लास्ट में आप लोगों को गैल्वेनोमीटर और जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर से आप लोगों का सवाल देखने को मिलता है, चाहे आप लोगों का कन्वर्जन की मैं बात करूं वहां से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अब यहां पे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर तो बार मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है, वहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है उसके एक्सिस पे और उस तरीके से सारी चीजें। दूसरा मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, यहां से भी आप सभी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा जो आपका मोशनल ईएमएफ है वहां से भी आ जाता है, लेकिन अभी देखते हैं कि उन्होंने वो बोला तो है कि हटा देंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि है या नहीं है, अदरवाइज तो फंसता है।
फ्लक्स की बात करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर आप लोग सोलेनॉइड के केस की बात करोगे तो वहां से पूछे जाते हैं, और एनर्जी कितनी होती है वो भी आप सभी से पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर 7th चैप्टर में आते हैं तो आरएमएस और पीक वैल्यूज याद है आपको, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल, हाफ साइकिल के लिए आपको डेरिवेशन कंप्लीट करा लिया जाता है, आरएमएस वैल्यू के लिए कंप्लीट करा लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी सवाल पूछते हैं। इंपिडेंस हुआ, एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस है, वहां से भी सवाल आप सभी का आता है, और ट्रांसफार्मर तो यार इनका फेवरेट है, आप लोगों से यहां से न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर मैं टोटल 40 पॉइंट की बात करता हूं जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया, उसमें से 23 पॉइंट, 23-24 पॉइंट है ना, 25 पॉइंट यार तुम देखोगे कि बुक 1 के हैं। यानी कि न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की बुक 1 है, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप लोग फंस रहे हो चैप्टर में, मैं उनका स्पेशल सेशन आपको कराऊंगा, लेकिन आपको उससे आप डरना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है और सिलेक्शन लेना है। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड याद है ना, E0 by B0 इज इक्वल टू E by B है, या ERMS by BRMS इज इक्वल टू C आप सभी का होता है, वहां से भी आप सभी से पूछ लिया जाता है। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड भी चीजें आप सभी से पूछ ली जाती हैं। आगे अगर आओगे तो ऑप्टिक्स की मैं बात करूं तो गिन के 5 टॉपिक्स हैं यार जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेंस है, हम मिरर फार्मूला बोल दीजिए, प्रिज्म है, स्पेरिकल सरफेस वाला है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 है, 1/r1 माइनस 1/r2 है, वहां से भी पूछ लिया जाता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट है भैया, भर भर के सवाल आते हैं। इसके अलावा इंटरफेरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रेक्शन, क्योंकि 10th चैप्टर के अंदर 3 ही टॉपिक्स हैं जहां पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टीन इक्वेशन है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको याद होगा मैं चैप्टर जब पढ़ाता हूं तो उस टाइम पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं, एनर्जी है, उसके अलावा पावर है, लास्ट आपको इंटेंसिटी, वहां से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में जो डी ब्रॉयज जो आपका हाइपोथेसिस है जिसके अंदर लैम्डा इज इक्वल टू h/p का जो रिलेशनशिप है, वहां से भी सवाल भर भर के आ जाते हैं। कई बार तो वो कंपैरिजन कराते हैं, अगर याद हो अल्फा का प्रोटॉन के साथ, ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ, ट्रिटियम का प्रोटॉन के साथ करा देते हैं और उसके बाद में बोल देते हैं कि बताइए लैम्डा निकाल दीजिए, या कुछ और भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे अगर आप लोग चलते हो तो 12th चैप्टर के अंदर तो भैया सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं ऑलमोस्ट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वहां से सवाल पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से, ये मतलब एक ही टॉपिक है, तो यहां से आप देखोगे कि स्कैटरिंग वाला पूछ लिया जाता है, आपसे क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ लिया जाता है, तो मतलब वहां पे है। इसके अलावा बोहर मॉडल की बात करोगे तो ये तो पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है, रेडियस निकालना, इसके अलावा टाइम निकालना, वेलोसिटी निकालना, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितना क्या रिलेशनशिप होता है। उसके अलावा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती है न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में। न्यूक्लियर की बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, भर भर के सवाल आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस है, यहां से भी आप सभी को सवाल देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं चैप्टर नंबर 14 की तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का याद है आपको, मैं आपको बताता हूं मास एक्शन लॉ वाला कॉन्सेप्ट, वहां से सवाल न्यूमेरिकल्स आप सभी के आते हैं। कंडक्टिविटी पूछ लेगा, रेजिस्टिविटी पूछ लेगा, वहां से भी चीजें आप सभी को आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स पूछ लेगा। देन अगर मैं 40 नंबर बात करता हूं तो पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में, यहां पे आप सभी से पूछ लेता है कि भैया एक न्यूमेरिकल दे देगा, फॉरवर्ड बायस डायोड लगा देगा, रेजिस्टेंस लगा देगा आगे, और फिर बोलेगा बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, नहीं फ्लो हो रहा है, वो चीजें आपसे पूछ लेगा। साथ ही साथ एज डायोड एज अ रेक्टिफायर, वहां से भी भर भर के सवाल आता है, बोल देगा कि भैया यहां पे ये बताइए कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, वोल्टेज कितना होगा, या रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बहुत सारे टर्म्स आपसे पूछ लिया जाता है जिससे आपको ये पता होनी चाहिए। यानी कि बेसिक मैंने आपको 40 पॉइंट बताए हैं, अगर ये 40 पॉइंट आपने कर लिया ना तो ये मानिए जो न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप बहुत तैयार हो जाएंगे, इसलिए ये जरूरी है आप सभी के लिए। दूसरी चीज, अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप लोगों को मिल जाएगी @गजेंद्र सर फिजिक्स जो आपका टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो भैया जरूरी है इसको अच्छे से करना और चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि जरूरी है भाई तगड़े लेवल पर चीजों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई परेशानी है तो ये gajendra.kumar@24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसका डाउट को दूर करूंगा आप सभी का। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। ये आप लोगों के लिए मैंने कोशिश यही कर रहा हूं कि यार ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सभी के लिए प्रोवाइड करूं जिससे आपको बेनिफिट हो, आप लोग चीजों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सबसे अच्छा कंटेंट यहीं पे आप सभी को मिलने वाला है। बाय बाय टू ऑल, जय हिंद जय भारत।